खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में हम आप सबको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका अता फरमाया है ताकि हम उसकी बाबरकत ज़िंदगी बख्श बातों पर गौर कर सकें। बनी नौ इंसान की बहुत सी ज़रूरियात हैं, जिनमें रूहानी भी हैं और जिस्मानी भी हैं, और जो हमारा खालिक है उसने इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी रहनुमाई भी फरमा रखी है। वो मंबा कौन सा है जहाँ से ये ज़रूरियात मुहैया की जाती हैं? खुदा ताला के कलाम में हमें रहनुमाई मिलती है कि किस तरह से खुदा ताला इंसानों के लिए उनकी तमाम ज़रूरियात, उनके तमाम मसाइल, उनकी मुश्किलात के लिए हल मुहैया करता है। आज का हमारा मौजू है यीशु मसीह से शिफा और नजात का मौजज़ा। जब हम कलाम की तरफ रजू करते हैं तो उनकी ज़ाते अक़दस के ताल्लुक़ से बहुत से भेद खोले गए हैं, और वो बरक़ात जो उनके वसीला से यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस के वसीला से मुहैया की गई हैं, उनको जानने से हमारे ज़हन और दिल खुलते हैं ताकि हम खुद शख्सी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में उन बरक़ात का तजर्बा कर सकें। इसके लिए जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो मानते हैं कि वो एक पैगंबर हैं, वो नबी हैं, रसूल हैं, कलमत उल्लाह हैं, रूह अल्लाह हैं, और मसीही दुनिया में उनको खुदावंद, मालिक, आका, नजात दहिंदा माना जाता है। लेकिन किस तरह से आज भी लोग उन बरक़ात को पाने से कासिर हैं, आरी हैं, दूर हैं, जो उनके वसीला से पूरी दुनिया में बहुत से लोग जो उनकी ज़ाते अक़दस से आशनाई पा जाते हैं, हासिल करते हैं। आइए हम देखते हैं चंद आयात जो ज़ातुल मसीह के ताल्लुक़ से इस भेद को खोलती हैं। आइए सबसे पहले हम गौर करेंगे कि जो हमारे मुसलमान उलमा हैं, वो जब ईसा मसीह के नाम का मतलब और माने बयान करते हैं तो क्या माने हैं? आइए देखते हैं। फ़रोज़ुल लुग़ात में अलहाज मौलवी फ़रोज़ुद्दीन जब लफ्ज़ ईसा मसीह का माना और मतलब बयान फरमाते हैं तो क्या लिखते हैं? ये फ़रोज़ुल लुग़ात है और इसका सफ़ा नंबर 962 पर आप इसको देख सकते हैं। क्या मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा है ईसा अबरानी, और फिर आगे जो मतलब है वो आज पूरी दुनिया में जो अहले इस्लाम और मसीही हैं वो इस बात को जानें, समझें। और अलहाज, कई हज किए हुए उन्होंने मौलवी फ़रोज़ुद्दीन ने, और वो लिखते हैं गुनाहों से बचाने वाला, गुनाहों से बचाने वाला। अगर कोई गुनाह की पकड़ में है, जद में है, कैद में है और खुद वो किसी भी तरह से निकल नहीं सकता, इस जंग में वो कशमकश में है, शिकस्त खुर्दा है, तो खुदाई जरिया जो बचाने वाला मुहैया किया गया है, मौलवी फ़रोज़ुद्दीन, किसी ये क्रिश्चियन ने नहीं लिखा, किसी हिंदू या सिख ने नहीं लिखा, अलहाज हैं। और आज भी ये फ़रोज़ुल लुग़ात जो है उसमें मौजूद है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तासुब से भरे हुए ज़हन आने वाले एडिशंस में बदल देते हैं, इसलिए ये आज हमने आपके सामने रख दिया है कि अगर आने वाले एडिशनों में कोई बदल दे तो इंसानों की सरिश्त से खुदा वाकिफ़ है, हम भी वाकिफ़ हैं। तो लेकिन ये भेद जो खोला गया है ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे खुदा ताला का दिल, इंसान के लिए खुदा की फिक्र,
इंसान के लिए खुदा की शफकत, इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत, इंसान के लिए खुदा की तड़प, चूंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा इंसानों से प्यार करता है। और मौलवी अलहाज फरोजुद्दीन जब यीशु मसीह के नाम से मुतारिफ होते हैं, और आज पूरी दुनिया में जहां जहां ये शो फजल रबी देखा जाता है, जरूरत इस अमर की है कि आप उलमा की बातें सुनते हैं, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग जिस तरह से जातुल मसीह को पेश करते हैं, आप वो जानते हैं, उनको फॉलो करने की, उनकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह की जात अक़दस से कि वो गुनाहों से बचाने वाला, गुनाहों से छुड़ाने वाला, गुनाह की कैद को खत्म करने वाला, गुनाह के जोर को खत्म करने वाला, गुनाह पर फतह बख्शने वाला और गुनाहों से छुड़ाकर आजाद कर देने वाला है, आप उसकी जात के इस पहलू से शायद वाकिफ नहीं है। आज मेरे दिल की और मेरी टीम की और दीगर लोग जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, सबकी ख्वाहिश है कि आप उनसे इस तरह से वाकिफ हों कि वो गुनाहों से छुड़ाने वाला है। और ये आसमान से कलमा भेजा गया है। कुरान को पढ़िए, बहुत सी आयात पेश करते रहते हैं, इसलिए कि उन आयात को समझने के लिए, उन आयात की मुकम्मल तफसीर और तशरीह के लिए आपको दूसरी कुतुब की तरफ रजू करना पड़ता है, जहां से बातें खुल जाती हैं। तो ये जो लफ्ज मौलवी अलहाज फरोजुद्दीन उन्होंने लुगत में पेश किया है, ये इंसानी इख्तरा नहीं है, ये किसी मसीही ने मतलब और नाम नहीं दिया। कलमतुल्लाह मुकद्दसा मरियम तक कलमा आसमान से पहुंचाया गया, और यह कलमा जब मुजस्सम होकर इस दुनिया में आता है तो उससे पहले मत्ती की अंजील पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में यह नाम आसमान से दिया गया है। इसलिए इसकी तशरीह को जानना जरूरी है कि आसमान जमीन पर बसने वाले इंसानों के लिए गुनाह जो सबसे बड़ा मसला है, उसका हल पेश कर रहा है। और हल क्या है? उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इसलिए नाम से वाकफियत जरूरी है, उसके मानों को जानना जरूरी है। और जब अबरानी में लफ्ज यीशु को देखते हैं तो इससे मुराद है यहोवा बचाता है, यहोवा नजात देता है, यहोवा छुड़ाता है, आजाद करता है। किस तरह से करता है? किस तरह से करता है? तरीका क्या है? जरिया क्या है? उसने कहा उसका बेटा होगा, फरिश्ते ने कहा उसका नाम यीशु रखना, और वो लोगों को, गुनहगार इंसान जो अपने जोर से, काबलियतों से, रियाजतों से, हदियों से, नजरानों से इस गुनाह से बच नहीं सकता, निकल नहीं सकता इसकी कैद से, एक आएगा जो लोगों को गुनाहों से निजात देगा। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुकाशिफा की किताब 21वां बाब और 5वीं आयत, ये जो मुकाशिफा की किताब है, इसका शान नज़ूल ये है कि हुजूर मसीह अपने बंदे यूहन्ना पर, जो उनका शागिर्द था, आने वाली बातों को और अपनी जाते अक़दस को
उस पर खोलते हैं और उसे कहते हैं कि ये लिख और दुनिया तक पहुंचा दे। अब यहां पर क्या बात खोली गई है? और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। शायद किसी चीज की हालत, कोई भी चीज हो, काबिल इस्तेमाल नहीं है, नकारा हो चुकी है, उसमें कमी आ गई है, वो इस काबिल नहीं है कि वो काबिल इस्तेमाल हो, वो दुरुस्त फंक्शन कर सके। उसको जिस चीज के लिए बनाया गया है, जिस मकसद के लिए बनाई गई है, वो चीज वो मकसद पूरा करने के काबिल नहीं है, उसको नया होने की जरूरत है। मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, सब चीजों को। इसमें इंसान, कायनात की कोई भी चीज हो, मैं सब चीजों को नया बनाने की कुदरत रखता हूं। मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। और जब खुदा का बंदा यूहन्ना अंजील में लिखता है तो वो कहता है पहले बाब में, क्यों वो चीजों को नया बनाने की कुदरत रखता है? इसलिए लिखा है पहला बाब और उसकी पहली 3-4 आयात मैं आपके सामने रख देता हूं। इब्तदा में कलाम था, कलमा, और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसने आसमान, जमीन, कायनात की हर चीज, इंसान को तख्लीक किया। वसीला वो है, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, वो पैदा करने वाली जात है। और यहां पर वो फरमा रहे हैं, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। कहीं पर पूरी कायनात में, इंसानी जिंदगी में, इंसानी मुआशरों में अगर कोई भी चीज ऐसी है जो खुदा की बनाई हुई तरतीब में नहीं रही, वो बिगड़ गई है, खराबी आ गई है, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। और जब वो सब चीजों को नया बना देने की कुदरत रखते हैं, दावा करते हैं, तो उनकी जाते अक़दस के बारे में यह बताया गया है। क्यों वो ऐसा कर सकते हैं? इसलिए लिखा है इब्रानियों के खत में, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा हैं। और अगर आप मत्ती की अंजील देखें तो लिखा है, आखिरी बाब, आखिरी आयत, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा, माजी, हाल और मुस्तकबिल में उनकी कुदरत, उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत, मोजज़ाना कुदरत, संभाल लेने वाली कुदरत, शिफा देने वाली कुदरत हमेशा से हमेशा तक मौजूद। और आगे हम देख लेते हैं, उनके पास जब वो इस जमीन पर थे तो किस तरह से एक मफलूज को लाया गया और उस मफलूज की जिंदगी में दो चीजें हम देखते हैं, गुनाहों की मुआफी और शिफा का ज़हूर किस तरह से होता है। जब कोई शख्स यीशु मसीह नासरी, कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह, जिसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई, जो सब चीजों को नया बना देने का दावा करता है, और जब उसके पास एक गुनहगार मफलूज आता है, तो आइए पढ़ते हैं मरकस की अंजील में क्या होता है। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे अधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु गुनाहों से बचाने वाला ने, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। यीशु गुनाहों से बचाने वाला, यीशु ने उनका ईमान देखकर, जो ईमान से आता है, मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां
बाज फक्की जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे। आज भी जब ये शो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, लोग देखेंगे, उलमा देखेंगे, असातिज़ा देखेंगे जो ये समझते हैं कि उनके पास खुदा का इल्म, वो आलिम है, जैसे ये फक्की शरीयत के मुअल्लिम थे, अपने दिलों में सोचने लगे। लोग अभी भी सोच रहे हैं, सोचेंगे भी, लेकिन यीशु ने उनका ईमान देखकर क्या किया, आगे देखते हैं। ये ऐसा क्यों कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है? दुरुस्त दलील है, एतराज है, गुनाह खुदा के सिवा कौन मुआफ कर सकता है? तो हमने देखा मौलवी इल्हाज फरोजुद्दीन ने लिखा, और कुरान और यूहन्ना की अंजील पहला बाब कलमा मुजस्सम हुआ, और यह कलमा खुदा का कलमा है। बात वो दुरुस्त कर रहे हैं, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है? वही मुआफ कर सकता है जिसके पास इख्तियार है, जिसको इस मकसद के लिए भेजा गया है, जो ऐसा करने की कुदरत रखता है, जो ना सिर्फ दावा करता है बल्कि उस दावे को इंसानों के सामने पूरा भी कर देता है। आइए देख लेते हैं यहां पर। और फिलफोर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में सोचते हैं। यीशु आज भी आपके दिल की हालत से वाकिफ है, आपकी सोच से वाकिफ है, और वो आपकी सोचों को बदलने के लिए आपका मुंतजिर भी है। आगे देखते हैं। उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को, यह उनका लक़ब है जो वो लेते हैं, जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठा कर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। इसलिए कि तुम जानो, आज पूरी दुनिया के इंसानों के सामने, उलमा के सामने, असातिज़ा के सामने, प्रोग्राम फजले रबी में हम इंसान जो गुनाहों में जकड़े हुए, जो बीमारियों से दुख उठाकर उम्मीदें खो चुके हैं, ज़ातिल मसीह से तारुफ करवाते हैं। मैं तुझसे कहता हूं, यीशु मसीह का फरमान, उठ, मफलूज से कह रहे हैं, अपनी चारपाई उठा कर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर, ये लूका, मरकस और मत्ती की अंजील में ये वाकयात मौजूद हैं, और फिलफौर फौरन ये मौजज़ा हुआ है और चारपाई उठाकर बाहर चला गया। ये सब्बत का दिन था, चीजें उठाना, इस तरफ नहीं जाना चाहता, वो सब्बत को तोड़ना समझते थे। खुदावन ने कहा वो सब्बत का भी मालिक है, उठा और चला जा। आगे लिखा है वो बाहर चला गया। क्यों? गुनाह की मुआफी और शिफा दोनों बैक वक्त। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अजीजों, पूरी दुनिया में सुनने वाले बहनों और भाइयों, ज़ातुल मसीह के वसीला से, यीशु अल मसीह की मोहब्बत के वसीला से हम यहां पर देखते हैं कि वो हालत जो डॉक्टर्स और हुक्मा से, जो हकीम थे, उनसे ना बदल सकी, यीशु मसीह ने उसको बदल कर रख दिया। और सब हैरान हो गए, यीशु मसीह की कुदरत को देखकर
दुनिया हैरान होती थी और आज भी हैरान होती है। कुरान इसके ताल्लुक से क्या कहता है? सूरह अल इमरान में देखते हैं, यीशु मसीह गुनाहों से बचाने वाला और शिफा देने वाला, ये आयत आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा है, दरमियान में से पढ़ूंगा, मिट्टी का परिंदा बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। मादरजात अंधे को और कोड़ी को अच्छा कर देता हूं और मुर्दों को जिंदा करता हूं। तुम जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूं। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। निशानी क्या है? यीशु मसीह की पहचान कि खुदा ने उसको कौन सा निशान बनाकर भेजा है, गुनाहों से बचाने वाला, शिफा देने वाला। तुम जो कुछ खा कर आते हो, जखीरा करते हो, तुम्हें बता देता हूं, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। किसके लिए निशानी है? अगर तुम ईमान लाने वाले हो, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज के गुनाह माफ किए, शिफा। अगर तुम ईमान लाने वाले हो, जो मेरा मकसद है, जो मेरी जात है, उसको मानने वाले हो, तो तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ हर एक जमाने में मुमकिन है। और आगे लिखा है, मैं तौरेत की तस्दीक करने वाला हूं जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूं कि तुम पर बात चीजें हलाल करूं जो तुम पर हराम कर दी गई, और तुम्हारे पास रब की निशानी लाया हूं। इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। क्या करो? यहां पर वाजे गुनाहों से बचाने वाला यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा फरमा रहे हैं, अल्लाह से डरो, खुदा को अव्वल दर्जा अपनी जिंदगी में दो, उसकी बातों को अपनी जिंदगी में रखो। फिर आगे है, और मेरी फरमाबरदारी करो। जो तालीम मैं लेकर आया हूं, अगर तुम उस तालीम को मानने के लिए तैयार हो जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए यही बरकत हो जाएंगी। आइए हम आगे देख लेते हैं। अगली आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मरकस की अंजील 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह के बारे में। यही यीशु मसीह जो गुनाहों की मुआफी देता, मोजज़ात करता था, जब वो आसमान पर चले गए तो उसके बाद हम देखते हैं अपने हवारियों के साथ, अपने लोगों के साथ वो किस तरह से काम करते थे। मरकस 16 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदामंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की, और खुदामंद जो जोर है, और खुदामंद उनके साथ काम करता और कलाम को उन मोजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। यीशु मसीह अपने दावों और अपनी तालीम को साबित करता रहता है। क्या ये फक्त माज़े ही की बात है? वो जो कहता है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत, उसकी शिफा, उसकी मुआफ करने वाली, बहाल करने वाली कुव्वत क्या माजी ही का हिस्सा थी, या हाल में भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो अपने वादों को, अपने दावों को साबित करने की कुदरत रखता है। आइए आज हमारे साथ एक मेहमान हैं, उनके साथ बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो कुछ हमने पढ़ा, अनाजील में पढ़ते हैं, कुरान में उनके मोजज़ात, शफा और जिंदगी देने वाली कुदरत को देखते हैं, मुआफ करने वाली कुदरत को देखते हैं, क्या वो आज भी उसी तरह से लोगों के लिए मुहैया है? हमारे साथ एक मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। मुतारफ करवाना चाहता हूं भाई हरदीप सिंह साहब। भाई हरदीप, कैसे हैं आप?
हाँ जी सर, जय मसीह की सबको। मैं ठीक हूँ जी, जी, बहुत और खुदा शुक्रिया। का फ़ज़ल है। हाँ जी, खुदा का फ़ज़ल है जी, मैं आपके सामने हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज जी, आप हमारे साथ हैं और आज हम आपसे पूछेंगे कि यीशु मसीह जिसके बारे में लोग कुरान में और बाइबल में पढ़ते हैं, उसने आपकी ज़िंदगी में किस तरह से वो काम कर दिया जो आज से 2000 साल पहले वो इस ज़मीन पर करते थे। तो पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये बताइए, आपका परिवार, आपका हाँ जी, ख़ानदान, आप किस धर्म में पैदा हुए, आपके वालिदैन का धर्म कौन-सा जी। था, बचपन की ज़िंदगी कैसी थी? ये बताइए पहले। जी, पास्टर जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिख फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, और मेरा परिवार सारा सिख फैमिली से है। और शुरू से हम गुरुद्वारे जाते थे, और गुरुद्वारे में सेवा करना, जैसे माथा टेकना और लंगर में सेवा करानी। मैं भी अपने मम्मी-पापा जैसे मेरे करते थे, मैं भी उनके साथ वैसे ही जाता था, और मैंने सिख धर्म की पूरी नॉलेज ले रखी है। और और पास्टर जी, जैसे मैं जाता था वहीं पे, जैसे वहाँ मैंने किया, वो मुझे सारा पता है सिख धर्म के बारे में। जी, आप और हरदीप भाई थोड़ा-सा हाँ बताइए, जी, वहाँ हाँ जी, क्या-क्या बोलिए। करते थे और क्यों करते थे? आप हाँ जी। जैसे ऐ मुख्तलिफ पाठ ऐसे हैं, वहाँ पर जो खाना है, सफाई करना है, दीगर चीज़ें हैं, क्या आप करते थे और क्यों करते थे? उनमें क्या आप को बताया गया था कि मिलेगा? ये थोड़ा-सा बताइए। ऐसे है पास्टर जी, जैसे मैं गुरुद्वारे जाता था, और अपना पहले जाके अंदर माथा टेकना, सर ढक के जाना है, नंगे सिर नहीं जाते। और अपना माथा टेकने के बाद फिर मैं पाठ करना, जैसे सुखमनी साहब, रहरा साहब और जपजी साहब पाठ पढ़ते हैं जी वहाँ पे। और ग्रंथ साहब में भी वो वाणी पढ़ते रहते हैं, वो भी सुनते हैं। उसके बाद जी माथा टेकने के बाद जैसे हम परिक्रमा करते हैं, सर झुका के ग्रंथ साहब के सामने माथा टेक कर उनके इर्द-गिर्द घूमने के बाद माथा टेक के जी फिर हम लंगर हाल में जाया करता था मैं। और वहाँ पे सेवा करानी, जैसे बर्तनों को धोना, जूठे बर्तन, और चप्पलों की सेवा करनी, बूट पॉलिश करना, वहाँ पे लंगर हाल को धोना, ऐसे ऐसे सेवा करता था जी मैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया। औ तो क्या बताया गया था जी। आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपको मिलेगा? क्या बताया गया था? हाँ जी, वो ये बताते थे कि अगर आप ऐसे सेवा करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे, तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा, परमेश्वर आपको अगली बार और अच्छा बनाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो अच्छे अ, अमाल आप करेंगे तो उससे अगले ये जन्म में शायद आपके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, अब आप अच्छा ये होगा। ये ये बताइए, आपके लिए जी, हाँ जी, यीशु मसीह तक आने का अमल कब शुरू ठीक है जी। हुआ, कैसे शुरू हुआ? फिर बाद में आपसे बाकी सवाल भी पूछेंगे। यीशु मसीह तक आने का सफ़र कब शुरू हाँ हुआ, जी, कैसे शुरू हुआ? आज से जी 2004 में मुझे बीमारी हो गई थी जी कोई, मेरी नसों की बीमारी हो गई थी, हुँ, हुँ। और वेरिकोज़ वेन। और मैंने उसको ठीक करवाने के लिए मैं बहुत जगह गया। पहले तो गुरुद्वारे जैसे बोलते थे, गुरुद्वारे में गया, मैंने पाठ पढ़ना, और उसके साथ-साथ फिर मेरी दवाई शुरू हो गई। हुँ, हुँ। मैं 16 में गया, चंडीगढ़ 16 सेक्टर में, 32 भाई में गया जी। हरदीप, दवाई से हाँ जी, पहले आप ये हाँ जी, बताइए कि ये जो बीमारी थी आपको, ये जी। क्या थी और उसके क्या असरात थे आपके बदन पर? क्या उससे मुश्किलात आपके लिए पैदा हुई? डॉक्टरों ने क्या कहा? ये बताइए थोड़ा-सा। ऐसे जी, जब ये अपना नसों की ब्लॉकेज के कारण होती है, मेरे कभी चोट लगी थी जी, और हुँ, हुँ। मैंने ध्यान नहीं दिया, घर वालों को भी दिखाया, थोड़ा सोज आ जाती थी पैर में। लेकिन धीरे-धीरे ये 4-6 महीने में, साल में इतनी बढ़ गई कि मुझे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी जी, मेरी हुँ, नसें फूलने लगी। एक साइड से मैं पाँव में मेरे जुत्ती भी नहीं आती थी, इतना पाँव में सोज आ जाती थी कि एक पाँव से मैं ऐसे चलता-फिरता था। और खुद ही बिना चोट के ही ज़ख्म हो जाने, मेरे पैर काला होने लग गया था जी। और उसके बाद मैंने बहुत समय इसमें जी, बड़ी तकलीफ़ में, दर्द रहती थी बहुत ज़्यादा, चलने में बड़ा दुखी रह मैं बहुत परेशान हो गया था जी इस प्रॉब्लम से, बैठने-उठने में भी तंग हो गया था। यहाँ तक कि मुझे बाथरूम और टॉयलेट के लिए भी सर डंडों का इस्तेमाल करना पड़ता था जाने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गया जी, और मैं बेड के साथ लग गया कि मैं
مجھے یہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا بیماری ہو گئی ہے، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، میری نسیں پھول رہی تھی، پاؤں سے لے کے اوپر تک اوپر کو جا رہی تھی، اور میری یہاں تک کہ چھاتی کی نسیں بھی باہر دکھتی تھی جب میں تھوڑا چلتا تھا، تو میں اس سے بہت پریشان ہو گیا تھا جی۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا آپ کو؟ جی، پہلے تو جی جیسے ایک دم سے تو ڈاکٹر پہ نہیں گئے گھر والے، پہلے جیسے دیسی دوائی اور پاس سے ایسے کرتے کرتے جی 2 ڈھائی 3 سال نکل گئے جی۔ میری بیماری بڑھ رہی تھی، کچھ ڈاکٹروں کو یہاں پتہ نہیں لگا، اور کرتے کرتے جی پھر انہوں نے بعد میں بھیج دیا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کیا بیماری ہے، انہوں نے 32 میں بھیج دیا جی مجھے، چنڈی گڑھ 32 سیکٹر، اور پھر وہاں پہ میرے بہت ٹیسٹ کیے انہوں نے، میرا ٹکڑا لیا جی ماس کا، اور بمبئی بھیجا، اور وہاں بھی سر ویسے ان کو بیماری سمجھ نہیں آئی، وہاں بھی میرا انہوں نے 1.5 سال ٹریٹمنٹ چلایا، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ پی جی آئی جاؤ، کہ ہمیں بھی نہیں پتہ لگ رہا نسیں کیوں پھول رہی ہیں اوپر تک، اور پھر مجھے پی جی آئی میں بھیج دیا جی۔ پی جی آئی میں جی انہوں نے میرے ٹیسٹ کروائے سارے، اور پھر وہ بول رہے ہیں کہ اس لڑکے کی تو نسیں بلاک ہو گئی ہیں، اس کے جو والو ہیں، جو بلڈ اوپر سے نیچے کو آتا ہے جو، وہ تو صحیح ہے، لیکن جو خون اوپر کو لے کے جاتے ہیں اپنا والو، وہ خراب ہو گئے ہیں بالکل، اور اس لڑکے کی پوزیشن بہت خراب ہے، اور انہوں نے جیسے جی اپنا جو دوائی میڈیسن دی، اپنا انجیکشن لگائے، اور انہوں نے ایک جراب ڈالنے کے لیے مجھے دی جی، اس کو بولتے ہیں الاسٹک اسٹاکنگ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہردیپ آپ کو یہ ڈالنی پڑے گی، اور پوری لائف آپ کو یہ ڈالنی پڑے گی، اس کے بنا آپ چل نہیں سکتے، اس کے بنا آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ زیادہ سمے کھڑے نہیں رہ سکتے، آپ زیادہ سمے بیٹھ نہیں سکتے، وزن نہیں اٹھا سکتے۔ کہنے کا مطلب سر اتنا پریشان تھا نا میں کہ بہت زیادہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں، اور میں نے جب یہ سنا تو میں بہت پریشان رہنے لگ گیا جی کہ اب تو مجھے لاور کی بیماری لگ گئی ہے، اور میں کچھ نہیں کر پاتا، اور میں سر چلنے سے بہت لاچار تھا، میں کہنے کا مطلب 2-4 منٹ بھی سر اپنی ٹانگوں پہ نہیں چل پاتا تھا، مجھے اتنا درد محسوس ہوتا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا جی۔ تو جب آپ کی یہ صورتحال تھی، جی آپ مایوس تھے، ڈاکٹرز سے جی کوئی سر، علاج ہو نہیں رہا تھا، تو پھر ٹھیک ہے۔ مسیح کے ساتھ کیسے تعارف ہوا اور شفا تک کیسے پہنچے یہ بتائیے؟ مسیح کے ساتھ تعارف سر کیسے ہوا پہلے یہ بتائیے، اور پھر بتائیے گا کہ شفا کیسے ملی؟ سر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا بھول گیا، وہ میں ضرور بتاؤں گا۔ جی ڈاکٹر کے بعد اس کے بعد تو مجھے نا گھر والوں کو جیسے ممی ڈیڈی نے یا گردوارے جانا ہم نے وہاں پہ، تو ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ اس گردوارے میں جاؤ، اپنا نیامو ماجرا ہے سر، لانڈرا اور فتح گڑھ صاحب اس کے بیچ میں پڑتا ہے جی ہے، کہ وہاں گردوارے میں جاؤ اور آپ وہاں پہ چونکیاں بھرتے ہیں سر، جیسے چونکیاں بھرتے ہیں نا، تو انہوں نے بولا کہ آپ 5 سنڈے جاؤ وہاں پہ ماتھا ٹیکو، ارداس کرواؤ، تو سر میں وہاں گیا، اور میں نے ویسے ہی جیسے جیسے مجھے لوگوں نے بولتے گئے، تو کسی نے کیا کہ آپ اس مندر پہ جاؤ، دودھ چڑھاؤ، تو آپ اچھے ہو جاؤ گے، آپ کی بیماری جو آپ پر تکلیف ہے یا گرہ ہے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ تو سر میں مندروں میں بھی گیا، اس آپ کے بعد سر مجھے ہردیپ بھائی آپ جی وہ ایسے جیسے جی بتا سر، رہے ہیں نا، سنیے، آپ جی سر، پہلے جی بتایا سر، کہ آپ نے ہرداس بھی کروایا اور وہاں پر جی پاٹ سر، بھی کروائے۔ اب لوگوں کو نہیں ٹھیک پتا ہے کہ جی، یہ ہرداس کیا ہوتا ہے، پاٹ کیا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا یہ بتائیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو دینا پڑتی ہیں، اور اس کے بعد آپ بتائیے گا سمندر پر گئے وہ، اس کے بعد آپ مندروں میں گئے، تو تھوڑی تفصیل سے ٹھیک بتائیے ہے تاکہ آج بہت سے لوگ ہیں جو شاید ایسا ہی لوگ ان کو کہیں گے وہ کریں گے تو وہ بچ جائیں گے جی۔ اپنا پیسہ ضائع کرنے سے، وقت ضائع کرنے سے۔ تو آپ برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے جی جائیے تفصیل کے ساتھ کہاں کہاں آپ گئے مسیح تک آنے سے پہلے۔ سر میں گردوارے تو جاتا ہی تھا، اور ایسے ہی مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اس گردوارے میں جاؤ، اور وہاں پہ جا کر آپ 5 سنڈے جانا ہے، آپ نے صبح چلے جانا ہے اور وہاں جا کے بیٹھنا ہے، آپ نے بانی سننی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، جیسے جیسے میں 5 سنڈے گیا جی، 5ویں سنڈے کو انہوں نے بولا کہ آپ یہاں پہ گرنتھ صاحب میں آپ رومالہ چڑھاؤ اور ہم ارداس کریں گے یہاں پر تاکہ آپ اچھے ہو جاؤ۔ میں کہا جی چلو ٹھیک ہے، تو میں رومالہ لے کے گیا جی، تو میں نے وہاں پہ رومالہ چڑھایا، یہ اور اس بتائیے کے بعد جی انہوں نے لوگوں کو نہیں پتا یہ جی رومالہ کیا ہے، آپ بتائیے ذرا لوگوں کو۔ سر جی یہ ایک کپڑا ہوتا ہے جی جو وہ گرنتھ صاحب میں چڑھاتے ہیں، اور ہاں جی وہ پوتر کتاب کے سامنے جو گرنتھ صاحب بولتے ہیں ہم ان کو سری گرو گرنتھ صاحب، اور ان کے اوپر چڑھاتے ہیں جی، وہ ان کو رومالہ بولتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کو ڈھک کے رکھتے ہیں پھر صحیح ہے، جی بالکل۔ جی۔ اس کے
जी, लेकिन मेरे शरीर में कोई मुझे आराम महसूस नहीं हुआ। हुँ, उसके बाद फिर मुझे किसी ने बोला कि आप मंदिर में जाओ, आप शिव जी के मंदिर में जाओ और उनको दूध चढ़ाओ, हुँ, तो हुँ। आप लस्सी बनाकर लेके जाओ, इतने दिन दूध चढ़ाओ, नंगे पैर जाओ, तो आप अच्छे हो जाओगे। तो मैंने वैसे भी किया सर जी। और उसके कितने बाद फिर कितने मुझे किसी ने यहाँ पर कितने मंदिरों में गए आप? सर जी मैं बहुत मंदिरों में घूमा जी, अब ज़्यादा तो मुझे नाम भी नहीं याद होंगे, जैसे-जैसे मुझे बोला गया। और मैं माता के मंदिरों में भी गया, जैसे नैना देवी में गया एक बार, हुँ, हुँ। और राजस्थान में भी गया। मुझे फिर किसी ने बताया जी ऐसे जैसे, तो मैंने वो किया, जैसे दूध का भी किया। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जानवरों को कुछ डालो, हुँ, हुँ। जैसे सतनाज बोलते हैं जी, 7 अनाज, 4 दालें, चावल और अपना कनक, हुँ, हुँ। ये 7 अनाज बना के आप इसको सतनाजा बोलते हैं, और आप इन कीड़ियों को डालो जी। हुँ, तो हुँ। मैंने वैसे ही मानकर उनका वो भी मैंने कीड़ियों का डाला। तो लेकिन सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी बीमारी में कोई आराम नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कहने का मतलब मेरी बीमारी में कोई चंगाई नहीं, मेरे दर्द वैसे ही बीमारी मेरी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो मुझे किसी ने बताया आप देसी दवाई लो, मैंने देसी दवाई भी ली। हुँ, फिर हुँ। किसी ने बुलाया होम्योपैथिक शुरू करो, तो मैंने होम्योपैथिक भी शुरू की। कहने का मतलब सर जी मैंने हर एक जगह गया मैं। हुँ। और उनके बाद फिर मैंने नामदान भी शुरू से ले रखा था जी। मेरी दादी थी, मेरी दादी ने नामदान ले रखा था, अपना दिल्ली वाले बाबा जी हैं जी। पहले वो ठाकर जी थे, लेकिन अब बलजीत सिंह बैठे हैं उनकी गद्दी पे। तो मैंने उनका भी नामदान ले रखा था जी। मैं स्कूल से भाग-भाग कर उनका नाम जपने के लिए जाया करता था। ये 5 शब्द देते हैं जी, तो मैंने वहाँ भी बहुत बोला उनको कि जी मुझे ये बीमारी हो गई है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मैं क्या करूँ? हुँ। तो उन्होंने ये बोला कि ये आपके पिछले जन्म के कर्म है माड़े, जो आपको इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। लेकिन आप इस तरह पाठ करते रहो बाबा जी का जो शब्द दिए हैं, हुँ। आपके धीरे-धीरे ये पाप कट जाएँगे और आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। तो मैं हुँ। स्कूल से भाग-भाग कर सर वहाँ पे जाया करता था, सुबह-सुबह भी, दोपहर को भी, जब भी 2-2 ढाई घंटे, 3-3 घंटे में शब्द यहाँ पे सर ध्यान लगा कर, वो यहाँ पर कि यहाँ पे आपने रोशनी देखनी है, यहाँ पे दर्शन देंगे बाबा जी। और फिर वो बाद में जी जैसे 2 घंटे मैंने यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ा, उसके बाद फिर धुन सुनने के लिए बोलते थे जी वो। कान में जैसे जी उँगली लगाकर या ध्यान देना है, धुन सुनना बोलते हैं जी उसको। और उसमें वो बोलते हैं कि आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देगी, इधर से ध्यान रखना, हुँ, हुँ। और कृष्ण जी की बांसुरी सुनाई देगी या बाबा जी का रकाब सुनाई देगा। हुँ। और ऐसे जी बोलते थे। लेकिन मैंने बहुत समय उधर जाके भी मैंने नामदान भी जपा, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी को तसल्ली नहीं मिली जी, मुझे मेरे शरीर को शांति नहीं थी। मैं तो दिन प्रतिदिन बीमारी में चल रहा था। तो फिर मुझे किसी ने बोला जी आप राजस्थान जाके आओ, हुँ। बागड़, वहाँ पे माथा टेको। तो सर जी मैं अपना अम्बाला के पास सोंडा पिंड है, अम्बाला के पास सोंडा, और वहाँ पे बाबा जी की चौकी लगाते हैं, वो उनको बोलते हैं गुग्गा जहर पीर। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया, शनिवार को वो चंकी चौकी लगाते हैं पूरी नाइट, और मैंने वहाँ जाना शुरू किया, तो मैंने वहाँ भी 5 चौकी भरी सर जी। हुँ, हुँ। और उसके बाद मैंने उनको बोला जी, तो मैंने कहा जी मेरी बीमारी को में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं अच्छा हो रहा हूँ, आप मुझे बताएँ ताकि मैं। तो उन्होंने बोला कि आप इस माता की ये सुख-सुख लो, उनकी ये सुख-सुख लो, आप अच्छे हो जाओगे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको बागड़ जाना पड़ेगा हमारे साथ, हुँ। राजस्थान में। तो आप जब वहाँ जाके माथा टेकोगे, तो आप पर ज़रूर बाबा जी दया करेंगे, आप अच्छे हो जाओगे। तो सर मैं वहाँ भी गया, मैं कहा जी चलो ठीक है जी, मैं चलता हूँ। कोई नहीं, मैंने अपना नाम लिखा दिया, जो सी तारीख उन्होंने मुझे बुलाया, हम गए जी, ट्रकों में बैठ के गए, झंडा उठाया मैंने उनका, वैसे गए। राजस्थान में मैं गया जी, बागड़ भी जाके आया, और वहाँ मैंने माथा टेका, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपना, जहाँ उनका घर था, उनका जन्म हुआ था बाबा जी का, वहाँ भी घुमा के लाए सारा, उनके महल में। तो सारा घूमने के बाद जी वहाँ भी मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरी नसों में इतना दर्द, मेरे पैरों में सोज आ रही थी, नसें फूल रही थी, लेकिन मैं चल रहा था कि मैं चलो अच्छा हो जाऊँगा जी, अच्छा हो जाऊँगा। लेकिन मैं सर उसके बाद वहाँ से घर आ गया, तो मैं अच्छा नहीं हुआ सर, मुझे बिल्कुल नहीं मेरी बीमारी अच्छी हुई। मैं इतना परेशान रहने लग गया, इतना दुखी। उसके बाद जी मैं दवाई भी ले रहा था। फिर उसके बाद जी मेरा प्रॉपर जन्म है चंडीगढ़ का जी, 45 सेक्टर का, और बुड़ैल का। और वहाँ पे एक मेरा घर था, जो मेरा भाई रहता था वहाँ पे। मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, हम फ़तेहगढ़ साहिब में रह रहे थे, पंजाब में। और उसके बाद जब वो चंडीगढ़ में मेरा इलाज पीजीआई से चलने लग गया, तो मेरे डैडी ने बोला कि यहाँ पीजीआई पास में है 45 के, आप यहीं पे रहो घर में,
और यहीं से अपना ट्रीटमेंट करवाओ। मैं कहा जी ठीक है। तो हम 6 भाई-बहन हैं जी, मम्मी-पापा लग रहे थे फतेहगढ़ साहब में, उनकी सरकारी जॉब थी पापा की। तो मैं अपने एक भाई के साथ जो शादीशुदा था, चंडीगढ़ में रह रहा था, मैं उनके साथ चंडीगढ़ में ही अपने घर में रहने लग गया, जो हमारा जद्दी शहर है चंडीगढ़ जी। और फिर मैं पीजी जाने लग गया जी। धीरे-धीरे वो टेस्ट करवा रहे थे, दवाई का खर्चा बढ़ रहा था, मुझे जुराबें उन्होंने पहनने के लिए दे दी, जिसको जी इलास्टिक स्टॉकिंग बोलते हैं। तो फिर वहाँ से वो सर उन्होंने 3-4 महीने तो टेस्ट लगाने में कर दिए। लेकिन मेरी बीमारी और मैं दर्द में इतने चिल्लाने लग गया, मैंने घर में लड़ाई करनी, भाई से भी लड़ना और घर में सामान तोड़ना। मैं उनको बोलता था कि मुझे कहीं अच्छे हॉस्पिटल में प्राइवेट लेके जाओ ताकि मेरा जल्द से जल्द इलाज हो जाए। हम्म। तो उन्होंने इस चक्कर में जिस ज़मीन में हम रह रहे थे घर में उन्होंने वो गिरवी रख दिया और किसी हमने प्रॉपर्टी डीलर से जी पैसे पकड़े और वो मुझे थोड़े से उन्होंने पैसे पकड़े और हम हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया जी। उसके बाद सर धीरे-धीरे जैसे वो टेस्ट करवाते गए मेरा भाई उनसे पैसे लेता गया। तो करते-करते जी ऐसे पैसे तो उन्होंने हमसे इतने पैसे उन्होंने थोड़ा हमारे साथ मिस्टेक की जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने पैसे हमें कम देने लेकिन जो साइन करवाने बाद में उन्होंने कुछ ऐसा घपला किया कि उन्होंने हमारा चंडीगढ़ वाला वो प्लॉट भी जब्त कर लिया जी। हमें उस घर से निकाल दिया और अपने नाम वो करवा लिया बाद में। सर हम वहाँ से निकल गए, फिर वहाँ से हमें वो घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद जी फिर मैं पापा के पास चला गया, मेरा भाई भी क्योंकि वो सरकारी जॉब थी, उनको रूम मिले हुए थे। फतेहगढ़ साहिब में हम बहुत समय रहे हैं सर जी। और फिर वहाँ गुरुद्वारा है फतेहगढ़ साहिब। तो मैंने फिर वहाँ मैं जाने लग गया और मैं गुरुद्वारे में सेवा करने लग गया जी, वहाँ पे पाठ करना मैंने। तो वहाँ माता गुजरी लंगर है जी फतेहगढ़ साहिब में। तो मैंने दिन-रात रहकर जी वहीं सेवा करानी जी, और लंगर हाल में मैंने से बहुत शुक्रिया प्रदीप साहब, जी, हरदीप साहब, आप हमारे साथ हैं, कॉलर हैं, इनसे बात जी करते हैं। सर। ठीक है जी। ठीक है, कॉलर शायद थोड़ी देर के बाद कॉल ले सकेंगे। जारी रखिए, आप गुरुद्वारे और मंदिर में जाना शुरू। जी, हाँ जी। हरदीप भाई कॉल ले लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है जी। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, कौन साहिब या साहिबा, कहाँ से? जी, आवाज़ अपनी थोड़ी कम कर दें टीवी की। जी, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हेलो। जी, बात कीजिए। जी बात कर रहे हैं। हेलो। जी, बताइए। जी डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? जी, खुदावंद का बड़ा शुक्र है। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है। जी, बात कीजिए। हाँ तो आज आज का टॉपिक जो है, मेरा एक सवाल था। जी। मेरा सवाल ये था कि मतलब कि हज़रत ईसा मसीह जो है, मतलब चूंकि दुनिया से गुजर चुके हैं, तो वो मतलब कैसे लोगों की मतलब हिफाजत कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। और कोई बात? जी मतलब कि एक तरफ तो क्रिश्चियनिटी में इस बात से भी इनकार किया जाता है कि वो खुदा के बेटे नहीं थे, वो बस इसकी एजाजी लक़ब है। जब वो खुदा के बेटे नहीं थे और वो खुदा और खुदाइयत का हिस्सा भी नहीं थे और वो अपने आप में भी खुदा नहीं है, और मतलब कि पूरी बाइबल और पूरी क्रिश्चियनिटी इस बात को कहती है कि वो दुनिया से गुजर गए, बल्कि दुनिया के तमाम जी, मुख्तलिफ मोहतरम, आप सवाल वही दोहरा रहे हैं कि अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हैं, गुजर चुके हैं, तो वो मदद कैसे कर सकते हैं? यही आपका सवाल है या कुछ और भी इसके साथ आप ऐड करना चाहते हैं? हाँ मतलब उसके साथ मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि वो जिंदा भी नहीं है अच्छा। और वो जो है मतलब कि गॉड भी नहीं है, वो जो है खुदावंद नहीं है, वो जो है एक मैसेंजर थे, एक पैगंबर थे अल्लाह के। अच्छा, तो ठीक है मतलब ये मोहतरम, पैगंबर बहुत और शुक्रिया। वो भी दुनिया से बहुत गुजर शुक्रिया। चुका है, तो आपने वो आज भी जो है सारे लोगों की जो है मतलब हिफाजत कैसे कर सकता है? जी, सुनिए, वही बात आप कह रहे हैं, जिंदा नहीं है और खुदा भी नहीं है, ठीक है? जी आपने जी कहा जी कि वो अल्लाह के खत्म हो बेटे भी चुके नहीं हैं। है और किसी खुदाई ताकत के जुज़ भी नहीं है अपने आप में। हाँ, ये आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, ठीक है। अब पहली बात मैं जी जी आपको बता दूं कि पता नहीं आप हाँ अहमदी मसलक से हैं या किसी और से हैं, तो सुन लीजिए। पहली बात, मुस्लिम जी जो अकीदा है अहले इस्लाम का, उस अकीदे में यह है कि यीशु मसीह जिंदा हैं। पहली तो बात ये हो गई। आप हाँ पता नहीं किस अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। नंबर 2, हाँ मसीही अकीदा सुन लीजिए। मसीही अकीदा हाँ यह है कि यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब आप बात कर रहे हैं वो जी खुदा नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए, जी अगर आप बताना पसंद फरमाए, खुदा होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या खुदा की पहचान क्या होती है? जी।
دیکھیے خدا کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خالق ہوتا ہے اور وہ مالک ہوتا ہے. ویری گڈ، شاباش. اور جی. اور کیا ہے؟ اور خدا کی پہچان یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے ذریعے. ٹھیک ہے. جی. تو پہلی بات ابھی یہاں پر رکیے، یہاں پر رکیے محترم عذرا خاموشی بھی اختیار کیجیے. آپ نے کہا کہ خدا خالق اور مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یوحنا کی انجیل آپ دیکھ لیجئے اور توریت کی پہلی 3 آیات آپ دیکھ لیجئے، اور جب آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں گے، توریت پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں یسوع المسیح کے تعلق سے، آپ ایک طرف ان صفات، محترم آپ سن لیجئے ذرا، آپ نے سوال کیا، جواب آپ کو دے رہا ہوں. ایک طرف قرآن کی، صرف قرآن کی آیات لکھیے گا، ایک طرف صفات اللہ تعالیٰ لکھ لیجئے، اور دوسری طرف صفات عیسیٰ مسیح. چونکہ آپ عیسیٰ مسیح کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے ہیں، ہم تو یسوع مسیح کہتے ہیں. تو ایک طرف سنیے، غور سے سنیے. اب آپ نے مجھے پھر کال کرنا ہے، یہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں. آپ صفات اللہ تعالیٰ لکھیے قرآنی آیات کے مطابق، دوسری طرف لسٹ بنائیے صفات عیسیٰ مسیح لکھیے قرآنی آیات کے مطابق، اور پھر مجھے کال کیجئے اور بتائیے ہمیں کہ آپ کو کیا جواب ملا ہے. وہ ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہے. اس کے لیے ہم نے آیات آپ کو پہلے بھی دی ہیں. مرکز کی انجیل کے آخری باب میں آخری آیات ہیں، متی کی انجیل کا آخری باب آخری آیات ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت ہے کہ وہ موجود ہے. اور ابھی آپ یہ پوری ٹیسٹمنی سنیے غور کے ساتھ، یہ دونوں باتیں کہ وہ خالق بھی ہے اور ہر جگہ حاضر اور ناظر بھی ہے، ابھی آپ کو ثابت ہو جائے گا. اور یہ بائبل میں سے میں نے آیات دی ہیں، ان کی تکمیل ابھی آپ کو ہردیپ صاحب کی زندگی میں سے مل جائے گی. تو سنیے آپ، ٹھیک ہے؟ جی. تو کال ضرور کیجئے گا. یہ جو صفات میں نے عرض کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کال ہی نہ کریں، جب بھید آپ پر کھل جائے تو آپ کال ہی نہ کریں. تو ذرا ہمت کیجئے گا، کال ضرور کیجئے گا. صرف قرآنی آیات، ایک طرف صفات اللہ تعالیٰ لکھیں، ایک طرف صفات عیسیٰ مسیح لکھیں، اور پھر مجھے کال کر کے بتائیں کیا بھید کھلے آپ پر. بہت شکریہ، آپ نے کال کیا ہے. جی ہردیپ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہردیپ بھائی، ہاں جی اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ مایوس ہو گئے، مندروں میں بھی گئے، ہسپتالوں میں گئے، ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے، تو کچھ نہیں ہوا، تو پھر یسوع مسیح تک کیسے آئے اور کیا ہوا، یہ آپ بتائیے، تاکہ ان کو پتہ چلے. جنہوں نے ابھی کال کیا نا، وہ کہتے ہیں خالق تو تخلیق کرتا ہے، حاضر ناظر ہر جگہ پر ہر زمانے میں موجود ہے. جو آیات میں نے تمام لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اب وہ آپ کی زندگی میں کیسے پوری ہو گئی، پوری دنیا کو بتائیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، چلیں ہردیپ صاحب یہ بتائیے یسوع مسیح کے پاس کیسے آئے اور کیا ہوا. ہاں جی سر، پھر جب فتح گڑھ صاحب میں نے اپنا لنگر حال میں سیوا کراتا تھا، وہاں بھی میری بیماری کچھ ٹھیک نہیں تھی. میرے پاؤں میں سوج تھی، زخم ہو جانے خود کے خود، نہ کوئی چوٹ لگنی نہ کچھ. تو وہاں دن رات سیوا کراتے تھے، بہت سمے سیوا کرائی ہم نے وہاں پہ. اور وہاں میرے بھائی بھی جاتے تھے میرے ساتھ، میرے 2 بڑے بھائی ہیں. اور وہاں ماتا گجری لنگر حال ہے، وہاں پہ کوئی بھی جا کر پوچھ سکتا ہے بندہ. آج سے 5 سال پہلے میں نے وہاں پہ سیوا کرائی دن رات. جی ہردیپ بھائی یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ نے تفصیل بتائی ہے. اب یہ بتائیے ہمیں کہ مسیح کے ساتھ تعارف کیسے ہوا اور شفا کیسے ملی، بس یہ بتائیے آپ. سر اس کے بعد میرے پاپا کی ڈیوٹی چلے گی موہالی میں، موہالی 7 فیس میں. اور وہاں کنبڑا ہے، ہم کیونکہ کرائے پہ آ گئے تھے، چندی گڑھ والا گھر بھی بک گیا تھا. تو اس کے بعد کرائے پہ تھے ہم وہاں پہ کنبڑا میں. تو وہاں بھی میرا 40 سے گھر والے جتنا ان کا سرا، پاپا کا بھی علاج کروا رہے تھے. میں اتنا تنگ تھا اس سمے تک، تو میری بیماری اتنی بڑھ گئی تھی، میں سب جگہ جا کے جب ناراض ہو گیا تو بیڈ کے ساتھ لگ گیا سر. اور بیڈ کے ساتھ لگ گیا، اور لیٹرین باتھ روم سے بھی تنگ ہو گیا جی. ڈنڈوں کے ساتھ چلنا میں نے شروع کر دیا، میرے پاؤں میں زخم رہتے تھے، نسیں پھول دی ہے. اور میں گھر والوں سے چھپ چھپ کے نشے بھی کرنا شروع کر دیا، جیسے جی دارو پیتا تھا میں. تو اپنا میڈیکل نشہ بھی کرنے لگ گیا. تو میڈیکل نشہ بھی میں نے کیا. تو میرے دل میں یہ تھا کہ اب تو میں مر جاؤں گا، ڈاکٹروں سے اچھا نہیں ہو رہا، کچھ نہیں، میری بیماری بڑھ رہی ہے. اتنا میں جوانی کے سمے میں اتنا میں پریشان ہو گیا. میں اپنی بھائیوں کو جب تیار ہو کر گھومنے دیکھتا تھا، وہ جاتے تھے کھیلنے اپنے دوست ادھر ادھر شادیوں میں،
لیکن میں گھر میں بیڈ کے ساتھ پڑا تو میں سر روتا رہتا تھا، رات میں مجھے نیند نہیں آتی تھی، ایک موت کا ڈر کہ جوانی کے سمے میں اب میری بیماری بڑھ گئی ہے، کچھ بھی اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، جی کچھ بہت نہیں میرا شکریہ. بن پا رہا. آپ جی مایوس ہو گئے، آپ نے کہا کہ اب کوئی علاج نہیں ہے، مسیح کے پاس کیسے پھر آئے یہ اب بتائیے. مسیح کیسے سر آ گئے اور شفا کیسے ملی، یہ بس آپ بتائیے، باقی ہاں نہ کچھ بتائیے اب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سر ایسے ہی نا، جیسے ہم اوپر رہتے تھے وہاں کرائے پہ، ہم فرسٹ فلور پہ رہتے تھے، گراؤنڈ فلور میں پرمیشور کا داس رہتا تھا، ایک پربھو یشو مسیح جی کو ماننے والے، ان کا ہم، نام پاسٹر سنجے تھا. اور کسی نے ایسے ہی وہ جب انہوں نے دیکھا ایک دن ان کی وائف نے میری ممی سے اوپر آ کے بات چیت کر لی کہ کیسے ہو آپ، اور پربھو کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے وہ تو میری ممی نے بتایا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک لڑکا ہے چھوٹا سب سے، وہ بہت سمے سے بیمار ہے اور وہ اتنا تنگ ہے، وہ بیڈ پہ ہی پڑا رہتا ہے اور اب تو مرنے کی باتیں کرتا رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. تو لڑائی بھی کرتا ہے گھر میں بہت. تو ان سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے پربھو کے بارے میں بتایا، یشو مسیح کے بارے میں، اور انہوں نے بولا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ ہر جگہ گھوم کے آئے ہوں گے اور ہر ایک جگہ آپ نے دوائی بھی لی ہوگی، لیکن میں آپ کو پربھو یشو مسیح کے بارے میں بتاتی ہوں. تو میں نے ان سے سنا، میں دکھی تھا، پریشان تھا، تو انہوں نے مجھے پربھو یشو مسیح کے بارے میں بتایا کہ پربھو یشو مسیح چنگا کرنے والا پرمیشور کا پتر ہے. اور انہوں نے اپنے جیون کے بارے میں گواہی دی، جیسے آج میں آپ کو اپنے جیون کی گواہی دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی مجھے اپنے جیون کے بارے میں بتایا کہ میرا جیون پربھو یشو نے کیسے بدلا. تو جب میں نے ان کے جیون کے بارے میں سنا کہ کیسے پربھو یشو نے ان کو بچایا، تو میں نے سوچا دل میں کہ جہاں میں ہر ایک جگہ گھوم کے آیا، میں ہر ایک جگہ گیا، مجھے کوئی آرام نہیں ہوا، تو میں کیوں نہ ایک بار پربھو یشو مسیح کو، لوگ میں نے اور بھی سنا تھا اور میں اپنے گھر والوں سے بھی سنا تھا جب میں تھوڑا اچھا تھا کہ یہ عیسائی دھرم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ الگ ہوتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں ویسا، یہ بہت باتیں سنی ہے جی میں نے. تو میں نے سنا جی جیسے بھی چلو جہاں میں ہر ایک جگہ گھوم کے آ گیا، مجھے نہیں فرق پڑا، تو میں کیوں نہ ایک پربھو یشو مسیح کے پاس بھی جا کے دیکھ لوں. لوگ خدا بولتے ہیں، خدا کا بیٹا بولتے ہیں، شفا میں نے سنی تھی ان کی جی ان کے بہت بارے میں. شکریہ ہردیپ صاحب، بہت شکریہ. جی آپ بتا رہے ہیں بہت زبردست. اب آپ یہ بتائیے صرف کہ یسوع مسیح جی سے آپ کو شفا کیسے مل گئی، صرف یہ بتائیے کیا ہوا. سر میں نے جیسے میں نے پھر ان کے پاس پاسٹر جی کو ملا، میں نے نیچے جانا شروع کر دیا دھیرے دھیرے اوپر سے، اور پاسٹر جی نے مجھے سمجھایا سارا کہ آپ یہ جو بیماریاں ہیں، جو یہ دکھ ہیں، یہ ہمارے پاپوں کے کارن ہے، ہم، یہ ہماری کمیوں کے کارن ہے. ہم، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پربھو یشو مسیح شفا دیں گے، ہم، وہ پرمیشور کے پتر ہیں، اور ہم، انہوں نے اپنے وچن میں، پوتر بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو چنگا کریں گے. ہم، تو جیسے جیسے مجھے انہوں نے سمجھایا کہ آپ ایسے کرو، تو میں ویسے ویسے کرتا گیا، اور ہر سنڈے میں وہاں پر جاتا رہا. اور سر کچھ ہی مہینے کی بات ہے جی، مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگا لو، ہم، پربھو نے مجھ پہ فضل کیا. میں جیسے آنکھیں بند کر کے پرارتھنا کر رہا تھا، گیت بھجن گا رہا تھا، ہم، پربھو نے مجھے اپنی آنند سے اور اپنی شانتی سے بھرا، ہم، اور میرے شریر کو شانتی دی. جو میرا درد تھا، جو میرے شریر میں کمی تھی، وہ مجھے محسوس ہونی شروع ہوگی جی کہ مجھ سے دور ہو رہی ہے. ہم، جو مجھے چلنے میں لاچاری تھی، جو میری نسیں پھول رہی تھی، ان میں فرق پڑنا شروع ہو گیا جی. ہم، تو دھیرے دھیرے میں نے چرچ جانا شروع کر دیا اور پربھو کے وچن کو سننا شروع کر دیا اور اس پر وشواس کیا جی، جیسے وچن میں لکھا ہوا ہے. ہم، تو میں نے وشواس کیا جی، اور پربھو نے مجھے سنبھال لیا، اور میں نے ہاسپٹل جانا بند کر دیا جی. ہم، مجھے جو پرابلم آتی تھی، مجھے وہ کوئی نہیں آئی. جیسے میرے گلٹیاں بھی بنتی تھی نسوں میں، بڑے بڑے گلٹیاں بن جاتی تھی جی، نسوں میں بلڈ جم جاتا تھا میرا. ہم. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں چلنے لگ گیا جی، میں دوڑنے لگ گیا، مجھے کچھ بھی پرابلم نہیں آئی جی جو تو مجھے یہ پہلے اب آتی یہ تھی. بتائیے جی کہ یسوع مسیح نے جی آپ کو مکمل شفا دے دی. جی بالکل صحیح جی، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے سر. میں بالکل اچھا ہوں، یہ خدا کی دیا ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے کچھ کر پاؤں گا یا ایسے آج گواہی بھی دے پاؤں گا. میں اپنا وہ سمے نہیں بتا سکتا آپ کو لفظوں میں، جو میں نے بیماری میں اپنا سما کاٹا ہے جی. بہت بری طرح میں نے سما وہ بتیت کیا جی اپنا جی ہم ایک، نے سنا، وہ جس کو باتیں ہم نے سنی. اب یہ جی بتائیے یسوع مسیح نے جی جب آپ کو مکمل شفا دے دی تو آپ نے پھر اپنی زندگی ان کو کیسے دی، صرف یہ بتائیے 2 منٹوں میں. سر جی، میں نے جیسے میں جب پربھو کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو میرا جو جیون تھا پرانا، جیسے گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا، نشہ کرنا،
तो मैंने वो सारा कुछ जी अपना बंद कर दिया जी। मैंने नशा करना बंद कर दिया और लड़ाई झगड़ा गाली देनी, और जो मूर्ति पूजा करता था जी, जैसे मैं मंदिरों में जाता था, इधर उधर जाता था जी, वो भी मैंने सारा बंद कर दिया जी। और जैसे जैसे जो वचन में कलाम लिखा है जी, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैंने 10th तक पढ़ाई की हुई है जी। मैंने हिंदी में बाइबल ले लिया, मैंने पढ़ा जी, और मैंने जो प्रभु का वचन सरल भाषा में लिखा हुआ है, और मैंने वो पढ़ा जी, और मैं विश्वास में और बढ़ता गया, और मुझे प्रभु के वादे पता लग गए जी, प्रभु ने क्या क्या वादे किए हैं, और मैं उनके अकॉर्डिंग अपनी जीवन व्यतीत करने लग गया। और प्रभु ने अपने वादों में कहा जी कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। बहुत शुक्रिया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हूंगा। आज आप जी देख रहे हैं कि हरदीप सिंह यीशु मसीह से ला इलाज मर्ज से शिफा पा गए और गुनाहों की मुआफी पाकर आज पूरी दुनिया को बता रहे हैं। इसी तरह कुरान का 3री सूरत में उसकी 52 आयत, सूरह अल-माइदा उसकी 111वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए। और सूरह अल इमरान की 55 आयत में लिखा है कि जो क़यामत तक ईमान लाएंगे, गुनाहों की मुआफी, हमेशा की जिंदगी, शिफा वो पा सकते हैं। और जब हम मरकस की अंजील में देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। ये कुदरत ईमानदारों के लिए, जो ईमान लाने वाले हैं, जो मसीह पर भरोसा करने वाले हैं, जो मसीह को नजात दहिंदा, गुनाहों से बचाने वाला मान लेते। जिस तरह से अलहाज मौलवी फरोजुद्दीन ने लिखा, मसीह यीशु फरिश्ते ने कहा गुनाहों से नजात देगा। और लूका की अंजील में उसने फरमाया, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं जो दुख उठा रहे हैं, जो बीमार हैं, जो अंधे हैं, जो लाचार हैं, उन सब के लिए शिफा और जिंदगी मुहैया करूं। हरदीप सिंह ने यह शिफा और जिंदगी पा ली। सूरह अल-माइदा, सूरह अल इमरान 52, 111 में लोग उस पर ईमान लाकर यही नजात और जिंदगी पा गए। आज यही दावत हम सब के लिए है। पूरी दुनिया में शिफा, गुनाहों की मुआफी, खुदा की मोहब्बत, उसकी मामूरी, उसकी शादमानी, उसकी संभाल लेने वाली कुदरत आज हम सब के लिए मुहैया है। वो पुकार रहा है, क्या आप भी ये सब बरकत अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपने अजीजों में, अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने ममालिक में पाना चाहते हैं? यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। वो आपसे मोहब्बत करते हैं। जो कुछ हरदीप सिंह के लिए किया वो आपके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो शागिर्दों के साथ साथ रहे और अपने कलाम, अपने वादों को मोजज़ात के वसीला से साबित करते रहे। यही सब कुछ आपके लिए भी है। आप भी अपना दिल खोलिए, अपना जहन खोलिए, अपना घर खोलिए, अपने मुल्कों के लिए इस बरकत को मांगिए और आपके लिए भी ऐसा होता चला जाएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।